बिटकॉइन के प्राइस में एक बहुत बड़ा डंप देखने मिला। बीएनबी का प्राइस गिरता ही जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, राइट? इसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज यहां पे कोई भी चीज लाइफ में इजी नहीं होती। इसी हिसाब से क्रिप्टो मार्केट से प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट करना ये भी इजी नहीं है, राइट? इसलिए चीजों को सीखना जरूरी है, चीजों को समझना जरूरी है। सीख कर समझ कर अगर राइट डिसीजन लिया जाए, क्रिप्टो मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, लोग यहां पे सीखते नहीं है, उसकी वजह से यहां पे वो लॉस में चले जाते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को कवर करेंगे कि क्यों यहां प्राइस में गिरावट आ रही है। ऐसा तो क्या मार्केट में हो गया जिससे बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा डंप होने लगा। बीएनबी गिरता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको यहां पे एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा, राइट? जिससे यहां पे लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है उसका आपको यहां पे आइडिया मिलेगा। इस हिसाब से मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आता है। डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वन बाय वन यहां पे आपके साथ सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। ये बहुत सिंपल वर्ड्स में बेसिक से आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, राइट? सबसे पहली चीज बहुत सिंपल है, आपको क्या समझ, सबसे पहली चीज आप सबको पता होगी कि यहां पे जो एफटीएक्स एक्सचेंज था वो यहां पे बैंकरप्ट हो गया। एफटीएक्स एक्सचेंज बैंकरप्ट होने का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन ये था कि इनके पास जो एसेट्स थी वो यहां पे कम थी कंपेयर टू लायबिलिटीज, राइट? लायबिलिटी मतलब उधार उनका ज्यादा था कंपेयर टू उनका जो होल्डिंग था, राइट? अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक एक्सचेंज में 10,000, राइट, 10,000 बिटकॉइंस है। लोगों ने 10,000 बिटकॉइंस बाय किए हुए हैं, मेरे जैसे आप जैसे लोगों ने। अब यहां पे एक्सचेंज क्या करती है, जो एफटीएक्स एक्सचेंज की तरफ से यहां पे न्यूज आई एफटीएक्स एक्सचेंज के बारे में, एक्सचेंज क्या करती थी, लोगों को यहां पे बताती थी कि भाई 10,000 मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक बिटकॉइन बाय किया एफटीएक्स एक्सचेंज पे, राइट? तो ये एक्सचेंज क्या करती, एक्सचेंज, अब मैंने तो एक्सचेंज पे बाय किया, एक्सचेंज को फिर बिटकॉइन को बाय करना चाहिए ना। एक्सचेंज क्या करती थी, एक्सचेंज सिर्फ अपने ऐप में दिखा देती थी कि भाई आप यहां पे 1 बिटकॉइन होल्ड करते हो, ये तो प्रिंट करना होता है ऐप में, राइट? लेकिन इसके पीछे वो लोग जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है उसमें वो लोग एक्सचेंज वाले, एक्चुअली मैंने जो एक बिटकॉइन बाय किया वो एक्सचेंज वाले बाय कर रहे हैं, राइट? मैंने यहां पे एक बिटकॉइन बाय किया तो वो क्या एक्सचेंज की ब्लॉकचेन, एक्सचेंज की वॉलेट में क्या वो एक बिटकॉइन अवेलेबल है, या फिर सिर्फ एक्सचेंज मुझे अपनी ऐप में दिखा रहा है कि मेरे पास एक बिटकॉइन है? तो आप समझो इतने लाखों यूजर्स जब होंगे, अगर सारे यूजर्स यहां पे अपने फंड विड्रॉ करने लगेंगे, अगर एक्सचेंज मतलब टोटल लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है वो 10,000 है, लेकिन एक्सचेंज ने इन रियलिटी सिर्फ 1,000 बिटकॉइंस बाय किए हुए हैं, बाकी 9,000 तो सिर्फ ऐसे ऐप में दिखाने के लिए है, राइट? अगर ऐसी चीजें होती है क्या होगा, अगर सारे लोग विड्रॉ करने लगे, एक्सचेंज के पास यहां पे हो गया ही नहीं, एक्सचेंज के पास सिर्फ 1,000 बिटकॉइन है, लोगों ने 10,000, तो बाकी के 9,000 बिटकॉइन कहां, एक्सचेंज वालों की जेब में चले गए, राइट? ऐसी सिचुएशन यहां पे एफटीएक्स एक्सचेंज के साथ हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहां पे एक कंसेप्ट तो पहले से था, लेकिन लोगों की नजरों में एक कंसेप्ट आया। वो कंसेप्ट क्या था, मैंने अगर 5,000 रुपए के, राइट, 5,000 रुपए के अगर बिटकॉइन किसी एक्सचेंज में बाय किए तो उस एक्सचेंज को भी यहां पे अपनी वॉलेट में 5,000 रुपए के बिटकॉइन होल्ड करने होंगे, और यहां पे एक्सचेंज इसको अपने जो वॉलेट एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस को यहां पे लोगों को दिखाना पड़ेगा कि भाई हाँ आपने 5,000 जो बाय किए, टोटल लोगों ने 10,000 अगर बिटकॉइन बाय किए हुए, तो एक्सचेंज के पास इन रियलिटी यहां पे 10,000 बिटकॉइंस है, राइट? ये एक्सचेंज को यहां पे दिखाना पड़ेगा। ये कंसेप्ट आ गया प्रूफ ऑफ रिजर्व। अब यहां पे प्रूफ ऑफ रिजर्व का एक रिपोर्ट बनता है। ये रिपोर्ट किस कंपनी, क्योंकि रिपोर्ट बनाने के लिए भी कोई कंपनी होनी चाहिए ना, वो कौन सी कंपनी ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया, वो कंपनी का नाम था, यहां पे लिख रहा हूं, जो है माजर्स करके, राइट? माजर्स एक यूएस बेस्ड कंपनी है, अमेरिका की एक कंपनी है जिसने यहां पे रिपोर्ट पब्लिश की है। कौन से, काफी सारी, यहां पे आप बाइनेंस हो गई या फिर कूकॉइन हो गया, राइट, बाकी crypto.com हो गया, काफी सारी एक्सचेंज के लिए माजर्स कंपनी जो है, माजर्स कंपनी ने यहां पे प्रूफ ऑफ रिजर्व पब्लिश किया। बहुत सिंपल चीज, जो माजर्स कंपनी है अपने, उन्होंने जो प्रूफ ऑफ रिजर्व पब्लिश किया, दे हैव बैक्ड आउट, मतलब यहां पे इन्होंने क्रिप्टो कंपनी के साथ काम करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? बिकॉज यहां पे गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे ऑडिट्स हो रहे थे। गवर्नमेंट यहां पे काफी ज्यादा प्रेशर रख रही है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी अभी रेगुलेटेड नहीं है। शायद पॉसिबल हो सकता है कि यहां पे माजर्स इस चीज में फंसना नहीं चाहती, राइट?
यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे, बिकॉज एक्सचेंजेस वाले क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप दो एक्सचेंज, में नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक एक्सचेंज आप मान लो ए, दूसरी एक्सचेंज यहाँ पे मान लो बी, राइट। अब ए एक्सचेंज पे यहाँ पे कितने बिटकॉइंस लोगों ने जो अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ पे 10,000 बिटकॉइन लोगों ने इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे बी एक्सचेंज है, तो बी एक्सचेंज में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 15,000 बिटकॉइंस लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए एक्सचेंज जो है, ए एक्सचेंज ने 10,000 नहीं, लेकिन 10,000 की जगह पे सिर्फ 7,000 बिटकॉइंस ए एक्सचेंज के पास है। बाकी के 3,000 बिटकॉइंस कहां गए, एक्सचेंज वालों की जेब में। ये एक्सचेंजेस वाले इन रियलिटी कर रहे हैं आज, राइट। बी एक्सचेंज जो है 15,000 इनके पास है, लेकिन 15,000 इनके पास एक्चुअल में है ही नहीं, इन्होंने सिर्फ 10,000 बिटकॉइंस को बाय किया हुआ है, राइट। इनके पास प्रूफ नहीं है इस टाइम पे। लोगों ने जो यहां पे 15,000 बिटकॉइंस बाय किए, इन्वेस्टर्स ने बाय किया ऑन द एक्सचेंज, एक्सचेंज ने फिर बिटकॉइन कितने, सिर्फ 10,000 ही बाय किया, 5,000 बिटकॉइंस का अमाउंट कहां है, वो एक्सचेंज वालों की जेब में। इसलिए एक्सचेंज वाले डर रहे हैं यहां पे किसको, प्रूफ ऑफ रिजर्व रिलीज करने के लिए, राइट। और जितनी एक्सचेंज ने यहां पे रिलीज किया उनमें भी कोई घोटाला है, जिसकी वजह से यहां पे माजार्स, जिस कंपनी ने यहां पे प्रूफ ऑफ रिजर्व प्रोड्यूस किया, वो माजार्स कंपनी ने यहां पे मना कर दिया कि हम यहां पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ काम नहीं करेंगे। तो ये एक मतलब दिस इज वेरी कंसर्निंग, राइट। और यहां पे ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाने के लिए क्या करते हैं पता है, ये इनके पास जो 7,000 है, इनके पास जो 10,000 है, तो यहां पे ये 15,000 दिखाने के लिए क्या करते हैं पता है, ये बी वाला ए वाले को बोलेगा कि यार मैंने तो 10,000 ही बाई की है, 5,000 यार भेजना, मैं अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व करवा लेता हूं, और उसके बाद प्रूफ ऑफ रिजर्व बन जाए, उसके बाद 5,000 वापस दे दूंगा। इसके पास सिर्फ 7,000 ही है, एक्चुअल लोगों ने कितना बाई की है, 10,000। ये वाला बी वाले को बोलेगा यार मेरे पास 3,000 कम है, अपने 10,000 में से मुझे 3,000 देगा, राइट। उस हिसाब से यहां पे, दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल, लेकिन उस हिसाब से यहां पे सिचुएशन मार्केट में चल रही है। दिस इज वेरी अलार्मिंग, दिस इज वेरी कंसर्निंग, राइट। इसकी वजह से ये सारे जो फड है, इसको क्या बोलेंगे, फड बोलेंगे, या फिर दिस इज एक्चुअली अ रियलिटी। यहां पे एक्सचेंजेस काफी, आप जिस एक्सचेंज को यहां पे ट्रस्ट करते हो उस पे बाय, मेरा यहां पे पर्सनल सजेशन ये रहेगा, उस एक्सचेंज पे आप बाई कर सकते हो, जो भी बाई करना हो, क्विकली आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो टू योर हार्डवेयर वॉलेट और सॉफ्टवेयर वॉलेट, राइट। बिकॉज दिस इज द टाइम, यहां पे नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, जब तक आपके पास अपने क्रिप्टो की चाबी नहीं है तब तक वो क्रिप्टो आपका नहीं है, राइट। जैसे FTX बंद हो गया, उसी हिसाब से यहां पे कोई भी एक्सचेंज कभी भी बंद हो सकता। आप अपना जो भी क्रिप्टो है यू कैन ट्रांसफर इट टू सॉफ्टवेयर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट, राइट। अब यहां पे आई होप ये पूरी जो सिनेरियो हुआ, राइट, माजार्स कंपनी बंद हो गई, यहां पे प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में जो चीजें चल रही है मैंने यहां पे क्लियरली आपको एक्सप्लेन की है, राइट। और इन सारी चीजों की वजह से यहां पे आपने देखा कि बिटकॉइन के प्राइस में एक बड़ा डंप देखने मिला। बिटकॉइन का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं, $16,771, राइट। इस सपोर्ट लेवल को यहां पे बिटकॉइन ने ब्रेक कर दिया है, करंटली ये बन चुका है रेजिस्टेंस लेवल, राइट। आप देख सकते हो यहां पे एग्जैक्ट वही लेवल यहां पे बिटकॉइन के प्राइस को रेजिस्टेंस दे रहे हैं। अगर यहां पे बिटकॉइन का प्राइस इसको ब्रेक करता है, नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हो एक सपोर्ट आ रहा है अराउंड $16,000, राइट। और अगर बिटकॉइन का प्राइस $16,000 वाले एरिया को ब्रेक कर देता है, then the final target is dollar, this is a local support that is coming at around $15,500, right। इस चीज का आपको यहां पे ध्यान रखना है। ये करंटली यहां पे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है, करंटली यहां पे $16,700 जो है, दिस हैज बिकम अ रेजिस्टेंस, राइट। अगर आप BNB का चार्ट देखते हो, दिस इज द चार्ट ऑफ BNB इन डेली टाइम फ्रेम, यहां पे आपको देखने मिल रहा है कि BNB के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे बन जाता है, डॉलर, यहां पे लिख के दे $184.6, राइट। ये डॉलर आप मान सकते हो $185, राइट, यहां तक, बिकॉज यहां पे BNB ने अपना जो $243 वाला $243 वाला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था उसको यहां पे BNB ने ब्रेक कर दिया। तो अब यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है कि ड्यू टू दिस फंड यहां पे BNB का प्राइस 185, राइट, 185 तक देखने मिले, जहां पे आप अपनी एक बाइंग अगर बनाना चाहो यहां पे बना सकते हो, राइट। उस हिसाब से यहां पे करंट रेजिस्टेंस $243, यहां पे किस हिसाब से एक्सचेंज लोगों के फंड्स के साथ खेल रही है उसके बारे में मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया है। सो इट इज बेटर, मेरा ये सजेशन रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपका जो भी अमाउंट है यू कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम सेंट्रलाइज एक्सचेंज टू योर वॉलेट्स, चाहे वो सॉफ्टवेयर वॉलेट हो चाहे वो हार्डवेयर वॉलेट हो,
और किस हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफर करना उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एक वीडियो आपके साथ में शेयर करो। बाकी अगर कोई भी अर्जेंट अपडेट आती है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है क्रिप्टो किंग केयूर, यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। इनफैक्ट कल के दिन जो माजर्स यूएस की तरफ से जो न्यूज आई ना, ये फर्म ने क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ काम करना बंद कर दिया, तो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया था ऑन टेलीग्राम। और साथ में यहाँ पे ये जो लिंक थी ना, यहाँ पे इन लोगों ने बाइनांस का, आप देख सकते हो बाइनांस प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट, ये लिंक अभी काम नहीं कर रही। ये लिंक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने शेयर की है। अगर आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, राइट, ये डिलीट हो चुका है। बाकी दोस्तों आई होप आज के वीडियो में जो भी चीजें मैंने कवर की आपको समझ में आई होंगी। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझ में आते हैं, डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। जो भी अपडेट्स आती रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसके साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।